मैं हूं फ़हीम अनवर और आप देख रहे हैं स्टडी ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 हमारा ख़त्म हो चुका था। उसके बाद आपको जो है वो डिस्कस किए गए आपके साथ डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ वन स्लैब और उसके जो फार्मूलाज जो उसमें इस्तेमाल होते हैं वो भी डिस्कस किए गए। और आज हमने जो है इसी चैप्टर की एक नई एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसकी, उसको हमने जो है वो सॉल्व करना है। तो जिसकी स्टेटमेंट मैं अभी रीड करता हूँ, आप सब तवज्जो से सुनेंगे, क्योंकि अगर स्टेटमेंट की समझ आ जाए तो फिर डाटा आप इजीली बना सकते हैं। और अगर आपके क्वेश्चन का डाटा अच्छे तरीके से बन जाता है तो आप जो भी कुछ क्वेश्चन हो आपके पास, आप उसको बेहतरीन तरीके से समझ के इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ, जो कि कुछ यूँ है कि डिज़ाइन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब। आपने एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब डिज़ाइन करनी है विच इज सपोर्टेड ऑन टू मैसनरी वाल, जो कि दो दीवारों पर सहारी गई है। डाटा इज अंडर, यानी डाटा में दिया गया वो डाटा कौन सा है, वो उसके लिए हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक डाटा हमारे पास जो था, जो दिया गया था वो था इफेक्टिव स्पैन इज इक्वल टू 4 मीटर, लाइव लोड 170 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, एफ प्राइम इज इक्वल टू 18 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड एफ वाई इज इक्वल टू 280 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब उसने बोला आपको कि डिजाइन ऑफ स्लैब, तो वो क्या है कि डिजाइन का मतलब होता है आपने थिकनेस ऑफ स्लैब फाइंड करनी है, देन अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ स्टील जो है आपने उसके लिए डिजाइन करना है। ये दोनों चीजें हमें इसमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन हमारा क्या होगा कि सबसे पहले हम एच का फार्मूला लिखेंगे, बेसिकली जो थिकनेस ऑफ क्या है स्लैब, वो हमारे पास होगा स्पैन ओवर 30। क्या होगा? स्पैन ओवर 30 होगा। तो स्पैन हमारे पास है 4 और 30 हमारे पास फार्मूले में है। बेसिकली ये 30 जो है वो गलत लिखा गया है, यहाँ पे एक्चुअल में आना चाहिए इधर क्रॉप कर दो, इसको रोक दो। चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन हमारा है, सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है h। तो बेसिकली h क्या है? स्पैन ओवर 25। इसका हमारे पास फार्मूला होता है फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब। तो स्पैन इफेक्टिव हमारा जो है वो बेसिकली 4 है, डिवाइडेड बाय 25 फार्मूले में आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 की है, दैट्स व्हाई, क्योंकि मिलीमीटर में आंसर हमें चाहिए। तो 160 मिलीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देन d हमें फाइंड करना होता है इफेक्टिव डेप्थ, तो उसका फार्मूला होता है h माइनस 27, यानी h में से 27 यानी इफेक्टिव कवर जो है वो माइनस करेंगे। h 160 था और जो इफेक्टिव कवर था 27 फार्मूले में, तो उसको माइनस किया, 133 मिलीमीटर हमारे पास जो है इफेक्टिव डेप्थ भी निकल आई। देन हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है कि लोड कैलकुलेशन, यानी लोड जितनी किस्म के बेस स्लैब के ऊपर आने आपने उसको जो है वो कैलकुलेट करना है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि आपको स्लैब जो बेसिकली आप थ्योरी में पढ़ के आए होंगे कि उसको आपको 1 यूनिट डिजाइन करना होता है, यानी अगर एक फीटों में इसकी डायमेंशन है तो 1 फीट बाय फीट, और अगर आपकी मीटरों में डायमेंशन है तो 1 मीटर बाय मीटर आपको उसकी जो है वो उसको डिजाइन करना होता है। तो हम कंसीडर करते हैं कि स्लैब 1 मीटर या 1 फुट का बीम है। तो लोड कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे? W1 हमेशा होगा सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, लेंथ, ब्रेथ या हाइट, उसके बाद फिर उसकी ब्रेथ मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा? डेंसिटी। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियरली कर लेते हैं, इधर इसको लिख लेते हैं B और यहाँ पे कर लेते हैं H। तो वो क्या हो जाएगा? लेंथ, ब्रेथ, हाइट या थिकनेस मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगी? डेंसिटी। लेंथ इसकी 1 मीटर क्योंकि हम 1 यूनिट डिजाइन कर रहे हैं, ब्रेथ भी 1 मीटर क्योंकि 1 यूनिट डिजाइन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई पे 0.16 क्या है, कहां से आया? बेसिकली यहां से आया 160 मिलीमीटर। जब इसको मीटरों में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.16 मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा? 2400। जब इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर है 384 किलोग्राम। W1 आपके पास ही आया है, लेकिन आपके पास इसका यूनिट है किलोग्राम। आप इसको 1 के स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हमने यूनिट जो है वो लाइव लोड के मुताबिक बनाना है। हमारा जो W2 होता है बेसिकली वो क्या होता है? लाइव लोड। W2 हमारा क्या होता है? लाइव लोड, और उसका यूनिट है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो हम इसको भी क्या बनाएंगे? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में। इसको 1 के स्क्वायर पे डिवाइड करने से यूनिट पे फर्क पड़ जाता है, पर वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता।
अब दोनों जो वेट थे वो हमने निकाल लिए। नेक्स्ट हम इन्हीं वेट को फैक्टर वेट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है 1.2 फॉर डेड लोड प्लस 1.6 फॉर लाइव लोड। WU हम फैक्टर लोड को इससे जाहिर करते हैं। 1.2 डेड लोड हमारा था, W1 सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, और प्लस का 1.6 फॉर लाइव लोड 170। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 460.8 और इसको कैलकुलेट करने से 270 आएगा। दोनों को प्लस करेंगे 732.8 किलोग्राम आपके पास आंसर आता है। अब आपने क्या करना है, इसको 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूटन में चला जाएगा। देन 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलो न्यूटन में आ जाएगा। तो इस यूनिट बन जाएगा किलो न्यूटन, और ये क्योंकि मीटर स्क्वायर में था ये थोड़ी लिखने में मिस्टेक है, तो ये क्या हो जाएगा 7.188 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। WU आप मालूम कर चुके हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ना ये आपकी बुक में मौजूद हैं। कोशिश की गई है कि उनको जो है वो क्लियर करके यहाँ पे आपको ये सवाल जो है वो करवाया जाए, लेकिन जब बेसिकली जो ज्यादा आपको समझ आएगी तब आगे जब आप खुद इस सवाल को आप हल करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट नेक्स्ट हमने फाइंड करना होता है। तो mu बराबर होता है WL²/8। हमने WU पहले इसलिए फाइंड किया क्योंकि मोमेंट में हमें WU की वैल्यू चाहिए होती है, तो WL²/8 हो जाएगा। अब आप पूछ सकते हैं कि WL²/8 हमें क्यों यूज करना है, WL/4 क्यों नहीं यूज करना। तो मैं यही कहूँगा कि इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ जो UDL, ठीक है, UDL हम कंसिडर करते हैं कि हमारी जो स्लैब है वो सारी की सारी डिजाइन होती है UDL के ऊपर, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के हिसाब से डिजाइन होती है। दैट्स व्हाई जो MU का फार्मूला लगता है वो क्या लगता है WL²/8। तो WL²/8 7.188 आपका WU था, 4 इफेक्टिव स्पैन था, L था, उसका स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय 8 करने से you will get 14.376 किलो न्यूटन मीटर। यहां तक आप MU फाइंड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आपने इस MU को थोड़ा कन्वर्ट करना है कि मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो ये न्यूटन में चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय फिर 1000 करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा न्यूटन डॉट मिलीमीटर में आ जाएगा। तो यहां तक 1437600 न्यूटन डॉट मिलीमीटर आपके पास क्या आ जाएगी, MU की वैल्यू आ जाएगी। अब ये इस वजह से कन्वर्ट किया क्यों है, इसका भी मैं आपको आंसर देता हूं। हम थोड़ा सा चलते हैं अपने मेन रीइंफोर्समेंट की तरफ। मेन रीइंफोर्समेंट हम जो है कैलकुलेट करते होते हैं बाय यूजिंग ट्रायल मेथड। तो ट्रायल 1 जो है उसको हम करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, लेट A = D/6। हम बीम में करते रहे हैं D/3, लेकिन यहाँ स्लैब में क्या करना है आपको D/6। तो D आपके पास 133 था, डिवाइडेड बाय 6 करने से you will get 22.17 मिलीमीटर। तो जब A की वैल्यू फाइंड होगी, अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर A की वैल्यू क्यों जो है वो हमें चाहिए, तो उसका आंसर ये होगा कि AS का जो फार्मूला है आपके पास उसमें A जो है वो R है, वहां आपको उसकी वैल्यू पुट करनी होती है, इसलिए आप A की वैल्यू जो है वो पहले निकाल देते हैं। तो अब ये सब वैल्यूज आपके पास मौजूद है। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया या क्यों कन्वर्ट किया। हमारे पास AS का जो फार्मूला है ना, इसमें बाकी ये सब वैल्यूज जो है वो मिलीमीटर में आती हैं, इसी वजह से हमने MU को भी न्यूटन डॉट मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। अब चलते हैं इसके ऊपर सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। MU की, ये 5E की, FY की, D-A/2 की वैल्यू हम पुट करेंगे। इसको कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल सेम वैसे क्या जैसे आप करते रहे हैं रेक्टेंगुलर बीम में। आप 22.17 को उस पे डिवाइड करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देन 280 से मल्टीप्लाई और 0.9 से मल्टीप्लाई, आपके पास एक आंसर आ जाएगा। फिर आप उस आंसर को इसके हिसाब से डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर आपको मिलेगा वो था 467.91 मिलीमीटर स्क्वायर। आपका AS1 जो है वो यहाँ पे निकल चुका है, जो कि क्या है 467.91 मिलीमीटर स्क्वायर। अब आपको करना है ट्रायल 2, उसके लिए अगेन आप A मालूम करेंगे, लेकिन फार्मूला A का कुछ यूं होगा कि ASFY और 0.85 FC प्राइम B। तो AS कौन सा लेंगे, प्रीवियस AS लेंगे, प्रीवियस AS हमारे पास ये था, और FY की वैल्यू 283 डिवाइडेड बाय 0.85 और 18 हमारे पास FC प्राइम है। 1000 हमने किया है क्योंकि 1 यूनिट डिजाइन करना है तो इन मिलीमीटर। और आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस आपके पास आंसर आएगा कि 8.56 मिलीमीटर, ये आपके पास आएगी इस A की वैल्यू। दैट ये A की वैल्यू आप पुट करेंगे AS जो 2 है उसमें, तो यहाँ पे आप ये जो मैंने मोमेंट निकाला ये वाला, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो
आप इसको इस तरह में लिख सकते हैं और आप इसको जो है वो इस शेप में भी लिख सकते हैं। जब आप 10 रेज़ की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, तो ये भी मैंने बस आपको एक तरीका बताया कि इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं कि हाँ ये आया कैसे। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आंसर आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, जो नीचे वाली जो सारी वैल्यूज थी वो आपने पुट की, ए की वैल्यू अब जो नेक्स्ट आपने निकाली वो पुट की, डिवाइडेड बाय 2 किया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, यानी सारे कैलकुलेशन का प्रोसीजर जो है बेसिकली वो सारा प्रीवियस है जो आप बी में भी करते रहे हैं। दैट्स व्हाई होप्स हो कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 443.2 मिलीमीटर स्क्वायर। जो रिसेंटली था हमारे पास वो 467 था, यहाँ पे 443 आया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसको हम कैलकुलेट करेंगे दोबारा से, और वो हमारा क्या था जी, ए दोबारा निकालेंगे ट्रायल 3 के लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आज की वीडियो हमारी यहाँ तक ही होगी। AS3 जो है ट्रायल नंबर 3 जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कैलकुलेट करेंगे। वो सो कि जो क्वेश्चन है इसकी आपको बेहतर तरीके से समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि हर अपडेटेड वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिल सके। बहुत शुक्रिया।